वैद्य जी, कल मैं बाज़ार में गया तो मैंने लिखा हुआ देखा कि ठंडा बेलगिरी का जूस। मैंने आज तक पिया नहीं था, पर मैंने जब वो बेलगिरी का जूस पिया और उसके बाद जब पूरा दिन जो पेट में ठंडक सी रही ना, वो अद्भुत थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो बेलगिरी का जूस आजकल हमारे हरियाणा में तो होता नहीं है, लेकिन भारत में खूब पिया जाता है, तो ये बेलगिरी किस काम की होती है? ये फ्रूट में क्या कोई ताकत है इसमें? देखिए, हरियाणा में तो कम सेवन होता है इसका, लेकिन पूर्वांचल में, विशेषकर बिहार झारखंड इस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसा आपने कहा कि मैंने बेल का जूस पिया और पेट को राहत मिली। बेल और पेट एक साथ जोड़ लो। अच्छा। पेट के लिए अमृत है, विशेषकर गर्मियों के सीजन में। और इसको आयुर्वेद में बोलते हैं बिल्व। अच्छा। बेल पत्थर भी बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत पवित्र फलों में भी इसकी गणना होती है, चूँकि शिव जी पे बेल पत्र चढ़ा, यही वाला चढ़ता है। हाँ, ये वाला। अच्छा। इसके बेल पत्र चढ़ते हैं। और इसकी जो पत्ती होती है, इसमें 3 पत्ती होती हैं। तो उसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक मानते हैं। तो जैसे बेर हुआ, बेल हुआ, नारियल हुआ, केला हुआ, ये सब हमारे पवित्र फल हैं, चूँकि हम देवताओं को इन्हें अर्पित करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये हम नहीं जानते, लेकिन बेल पत्र जो है अपने आप में बहुत ही उपयोगी है। और इसका पत्ते भी इसके यूज़ होते हैं, इसकी छाल भी यूज़ होती है, इसके अंदर का जो गुद्दा है वो भी यूज़ होता है। और जब ये कच्ची होती है ग्रीन कलर की, तब इसके गुद्दे का भी सेवन करते हैं। और जब ये पक जाती है तो पीले रंग की हो जाती है। तो आप जब उसको खाएंगे तो इसे बड़ी मनमोहक सुगंध सी आती है इसके अंदर से। तो न केवल सुगंध तक और इसके स्वाद तक ये सीमित है। इसका जैसा आप बेल का शरबत पीते हैं तो वो एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मात्रा में हैं। अगर 100 ग्राम आप ये लेंगे बेल का गुद्दा जो खा रहे हैं आप, उसमें 64 ग्राम ही खाने लायक होता है। कुछ हिस्सा हम निकाल देते हैं। इसके अंदर 100 ग्राम में 137 कैलोरीज हैं। अच्छा जी। कार्बोहाइड्रेट्स हैं 31.8 ग्राम। अब 31 पॉइंट बहुत बड़ी संख्या, लगभग 1/3 100 ग्राम में आपका कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी ड्रिंक के रूप में यूज़ होता है। प्रोटीन इसमें कम है, लगभग 2 ग्राम। फैट बहुत ही कम है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। मिनरल्स बहुत हैं, कैल्शियम बहुत है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है और आयरन है। अब इन जो पोषक तत्व हैं इसके अंदर, जो विटामिन वगैरह हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पहली बात तो ये कि एंटीऑक्सीडेंट्स है ये, मतलब फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। दूसरे ये एंटी पैरालाइटिक है, एंटी पैरासाइटिक, जो कृमि होते हैं ना पेट में कीड़े वगैरह, उनको मारता है। एंटी बैक्टीरियल है, जीवाणुओं को ख़त्म करता है। और एंटी फंगल है, जो फंगस होता है कवक, उसका भी ये नाश करता है। और इसमें धर्मेंद्र जी फाइबर बहुत होता है, 3 ग्राम। अच्छा जी। तो हमने जैसे पिछली अपनी वीडियोज में बताया कि जहाँ फाइबर है वहाँ कब्ज के साथ जुड़ जाता है, तो कब्ज में बहुत आराम करेगा। एंटी डायरियल, मतलब जब दस्त लग रहे हों, अतिसार जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत उपयोगी है। डायसेंट्री, पेचिस और संग्रहणी, इसमें तो आप आम आदमी से पूछ लीजिए, वो आपको सलाह दे देगा। अगर आप कहेंगे कि मुझे संग्रहणी है, पेचिस है, तो वो कहेगा कि बेल का शरबत या बेल का चूर्ण आप लीजिए। तो वहाँ तो ये बिल्कुल महाअमृत है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसलिए हार्ट के लिए उपयोगी है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। हाई ब्लड प्रेशर में काम करता है, उसको नीचे करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम है। और पाइल्स में जो बवासीर है, और लैक्सेटिव का काम करता है, मतलब दस्तावर है ये, कब्ज को तोड़ेगा। पाइल्स जिसको वो रोजाना ले सकता है। जी जी। और जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो बहुत कॉमन बीमारी है आजकल, वो संग्रहणी है एक प्रकार की, उसमें ये अमृत है। अच्छा। तो पेट और बेल का तो चौली दामन का साथ है। अगर पेट आपने स्वस्थ रखना है, पाचन क्रिया स्वस्थ रखनी है अपनी, तो बेल तो आपको भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए जब ये आ रही हो सीजन में। ये डायबिटीज़ भी कम करता है, स्किन इन्फेक्शन में इसका बड़ा रोल है। ब्लड प्योरीफायर है, रक्त को शुद्ध करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर, लीवर चूँकि हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है, उसमें टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा। और ब्लीडिंग गम्स, जब मसूड़ों से खून निकलते हैं, इसको हम स्कर्वी कहते हैं, और विटामिन सी की कमी से होता है। और चूँकि बेल में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी है, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है।
इम्यूनिटी बूस्टर है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, विशेषकर जो महिलाओं में होता है ना ब्रेस्ट कैंसर, उसकी संभावना को बहुत कम करता है। एक जो महिलाओं में होती है कि गर्भावस्था के बाद में जो उनको दूध कम उतरता है, उसको बढ़ाता है ये, मातृ दूध की मात्रा भी बढ़ाएगा और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। और आयुर्वेद के हिसाब से ये वात शामक है, वायु का शमन करता है। अब इसका लेने का तरीका क्या है कि जब सीजन आ रहा तो तब आप बेल शरबत ले लें, अदरवाइज ये पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक दवाई बेचने वालों की दुकान पे आसानी से उपलब्ध है। चूर्ण मिलता है तो चूर्ण इसका 1-1 चम्मच सुबह शाम लिया जाता है। मुरब्बा भी इससे बनता है। अच्छा, बेल का? तो बेल का मुरब्बा खूब उपलब्ध है आराम से, तो वो ले सकते हैं। तो कुल मिला के बेल जो है, इसको तो आप अमृत बेल मान लो, पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है, इसलिए पूरे शरीर पर ये प्रभाव डालती है। और इस सीजन में, गर्मियों के सीजन में एनर्जी ड्रिंक के रूप में ये अपनी सेहत को एक कवच देने के लिए इसका नियमित इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है, करना चाहिए। और अभी तो सीजन है, ये खूब सस्ता भी मिलता है। हाँ, तो लू भी नहीं लगती इसको लेने से। मैंने बताया ना, डिहाइड्रेशन, जहाँ जहाँ भी पानी की कमी है और शरीर में जो गर्मी की शिकायत करते हैं, उन सब में ये उपयोगी है। दोस्तों, इतना गुणकारी है बेल, और ये बहुत सस्ता सा फल है, और इसका चूर्ण भी आप ले सकते हो, इसका मुरब्बा भी है, और इसका शेक बना के रूप में अभी बाज़ार में खूब मिल रहा है ये, और बहुत पौष्टिक है। आप लेओगे जैसे गले से नीचे उतरेगा, पेट में जाते ही आपको पेट को अलग तरह की ठंडक का एहसास होगा। तो ये जो जितनी बीमारियां वैद्य जी ने बताई हैं, आमतौर पे कोई ना कोई मरीज़ हमारे घर में इन सारी बीमारियों का मिल जाता है। तो ये सीजन है, जैसे कल हमने गोंद कतीरा की बात की थी, तो गोंद कतीरा भी उतना ही गुणकारी है। और बेल, चूँकि अब सीज़न है, तो आप बेल का 1 गिलास जूस आप रोज़ाना ले सकते हैं इसका। वैद्य जी, अपने धर्मेंद्र जी अपने दर्शकों को बार बताया है कि प्रकृति जिस मौसम में जो चीज़ दे रही है वो निष्प्रयोजन नहीं है, सीजनल और जो भी चीज़ आ रही है सीजनल है और रीजनल है, वो आपके लिए अमृत है। तो इन सारे अमृत को लीजिए दोस्तों, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैद्य जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैद्य जी का उपयोग सिर्फ इतना ही रह जाएगा कि ये हमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को देते रहें। फिर वैद्य जी कौन आएगा आपके पास? नहीं, हम तो चाहते ना आए, सब स्वस्थ रहें, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी रहें। और जो चैनल से नए हैं साथी, पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि वैद्यराज जी, डॉक्टर सतीश त्यागी जी का आयुर्वेद पे 40 सालों का अनुभव है, और उन्होंने बहुत वीडियो बनाए हैं हमारे कल्याण के लिए। और ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी डॉक्टर और वैद्यों के पास ही ना जाए, घरेलू चीज़ों से ठीक हो जाए। इसलिए फूड इज़ आवर मेडिसिन नाम की ये श्रृंखला चलाई है। मैं आपको और अपने दर्शकों को बता दूं कि आपका ये चैनल हेल्थ वाला इतना लोकप्रिय हो रहा है कि कल कोई मैडम असीमा अग्रवाल है अमेरिका से, अच्छा, उनका फ़ोन मेरे पास आया, तो उनके बच्चे को प्रॉब्लम है, UTI है ज़बरदस्त, और उन्होंने वहाँ अमेरिका में पूरा इलाज करा लिया। अब वो ये चाहती हैं कि आयुर्वेदिक तरीके से मैं उनकी कुछ मदद करूं। तो उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने मंगवाए, उसको अध्ययन करने के बाद और हमें पूरा भरोसा है कि हम उसको ठीक कर लेंगे। बढ़िया है दोस्तों। आपको भी अगर कोई खास बीमारी है या पीड़ित है, परिवार में कोई है, तो आप कमेंट करिए, किसी दिन उसका वीडियो भी वैद्य जी से पूछ के ज़रूर बनाएंगे। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार।